अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने जो है वो कंटेनर विजिट के बारे में पढ़ा था, इस वीडियो में हम रो विजिट के बारे में पढ़ेंगे। हम जब भी यूआई बनाते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो प्ले करते हैं वो होते हैं रो विजिट एंड कॉलम विजिट। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि रो विजिट्स क्या होते हैं। A widget that displays its children in an horizontal array। जब हम UI डिजाइन करते हैं और हम एक लाइन में जो है वो कुछ डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, मतलब हॉरिजॉन्टली हम कुछ डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं अरे। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन लेआउट पैटर्न इज टू अरेंज विजिट्स हॉरिजॉन्टली। अब आप यहाँ पर जो है ये डिजाइन देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास जो है वो कुछ आइकन्स हैं, फिर हमारे पास टेक्स्ट है, फिर हमारे पास आइकन्स है। तो ये डिजाइन जो है वो हम रो विजिट के थ्रू बनाते हैं, क्योंकि हमारे पास जो ये आइकन है, फिर टेक्स्ट है एंड फिर हमारे पास आइकन है, ये हमारे पास जो है वो एक लाइन में है, मतलब ये हमारे पास जो है इनको हॉरिजॉन्टली अरेंज किया गया है। तो इसके लिए हम रो विजिट यूज करते हैं। चलिए अब हम रो की एक्सेस देख लेते हैं। हमारे पास जो रो की मेन एक्सेस होती है वो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और जो क्रॉस एक्सेस होती है वो वर्टिकल लाइन होती है। जब हम रो में चिल्ड्रंस को ऐड करते हैं तो उनको जो है फिर अलाइनमेंट देना, मतलब उनमें जो है वो स्पेस देना जरूरी होता है। तो उसके लिए ये जरूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास मेन एक्सिस अलाइनमेंट कौन सी है और इसी तरह क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट कौन सी होती है। चलिए अब मैं आपको प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करके बताती हूँ। यहाँ पर एंड्रॉइड स्टूडियो की तरफ आ जाएं। अब हमारे पास बॉडी में सिर्फ एक कंटेनर था और अब मैं चाहती हूँ कि हमारे पास स्क्रीन में जो है वो 3 कंटेनर शो होने चाहिए 1 बाय 1 हॉरिजॉन्टली। तो इसके लिए जो है वो मैं रो विजिट यूज करूंगी। यहाँ पर जो है वो मैं अपने कंटेनर को व्रैप कर देती हूँ रो विजिट से। यहाँ पर मैंने व्रैप कर दिया है। अब हमारे पास चिल्ड्रन में तो आपको एक कंटेनर शो हो रहा है। अब हमें 2 कंटेनर और बनाने हैं। हमारे पास जो ये फर्स्ट कंटेनर है, इसकी हमारे पास चाइल्ड, कलर और पैडिंग ये वाली प्रॉपर्टी रहने देते हैं और बाकी सारी रिमूव कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास कंटेनर में सिर्फ 3 प्रॉपर्टीज रह गई हैं, जो है हमारे पास चाइल्ड, कलर एंड पैडिंग। चलिए अब इसको सिंपली कॉपी कर लेते हैं और इसको पेस्ट कर देते हैं। अब यह मतलब हमारा सेकंड चिल्ड्रन हो गया है। अब यहाँ पर कंटेनर का टेक्स्ट मैंने चेंज कर दिया है, इसको असाइन कर दिया है टेक्स्ट 2 और इसी तरह कलर को भी चेंज करके मैंने कलर असाइन कर दिया है टील। अब मैं दोबारा से इसको कॉपी करती हूँ इस कंटेनर को और यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। अब ये हमारे पास थर्ड चाइल्ड हो गया है। यहाँ पर इसी तरह मैं इसका टेक्स्ट मैंने चेंज कर दिया है टेक्स्ट 3 और इसी तरह कलर इसको असाइन कर दिया है लाइट ब्लू। जब मैं हार्ट रिलोड करती हूँ तो आप देख सकते हैं अब हमें ये स्क्रीन पर तीनों कंटेनर रो में शो हो रहे हैं, मतलब हॉरिजॉन्टली हमें ये शो हो रहे हैं। अब मैं कंटेनर्स में जो है वो कुछ स्पेस देना चाहती हूँ, तो इसके लिए मैं रो की प्रॉपर्टी यूज करूंगी मेन एक्सिस अलाइनमेंट। अब यहाँ पर मैंने यूज कर लिया है मेन एक्सिस और इसको असाइन कर दिया है मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट। अब यहाँ पर ये हमें डिफरेंट ऑप्शन शो कर रहा है, जैसे कि हमारे पास स्पेस इवनली, स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन। ये सारे मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूंगी। चलिए सबसे पहले मैंने यूज कर लिया है स्पेस इवनली। ये हमारे पास क्या करता है कि हमारे जितने भी चिल्ड्रंस होते हैं उनको इक्वली डिवाइड कर देता है जितनी स्पेस इसको मिल रही होती है। आप देख सकते हैं जब मैंने इसको हार्ट रीलोड किया तो हमारे पास पहले विजिट में कोई स्पेस नहीं थी। अब ये हमारे पास जो है सारे विजिट्स को इक्वली इसने डिवाइड कर दिया है। अब हमारे पास जो है वो हर विजिट से पहले और बाद हमारे पास कुछ स्पेस शो हो रही है। अब यहाँ पर मैंने यूज कर लिया है मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्पेस अराउंड। स्पेस इवनली और स्पेस अराउंड में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन जो स्पेस अराउंड है इसमें हमारे पास फर्स्ट विजिट से पहले और लास्ट विजिट के बाद ये हाफ हाफ स्पेस अलॉट करता है और बाकी सबको जो है वो इक्वली स्पेस प्रोवाइड करता है। जब मैंने इसको हार्ट रीलोड किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो फर्स्ट कंटेनर और हमारे पास जो लास्ट कंटेनर है, यहाँ पर फर्स्ट कंटेनर से पहले और लास्ट कंटेनर के बाद इसने हाफ हाफ स्पेस दी है और हमारे पास जो मिड में है इसने इक्वली स्पेस प्रोवाइड कर दी है। अब यहाँ पर मैंने यूज कर लिया है मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्पेस बिटवीन। जब मैंने इसको हार्ट रीलोड किया तो आप देख सकते हैं कि ये स्टार्ट से पहले और एंड के बाद कोई स्पेस शो नहीं कर रहा और सिर्फ हमारे पास जो बिटवीन में होते हैं, मतलब स्टार्ट के बाद और एंड से पहले जितने हमारे पास चिल्ड्रंस होते हैं उनमें ये स्पेस प्रोवाइड कर देता है। चलिए अब इसके बाकी हमारे पास जो ऑप्शन है वो भी चेक कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास है, मैंने यूज कर लिया यहाँ पे हमारे पास मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास मेन एक्सिस में सेंटर में आ गई हैं। इसी तरह मैंने यूज कर लिया मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट एंड। तो ये हमारे पास जो सारे के सारे एंड पर चले गए हैं, मतलब हमारे पास राइट साइड पे चले गए हैं। इसके दूसरा जो हमारे पास अब लास्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास स्टार्ट। तो यहाँ पर हमारे पास बाय डिफॉल्ट जो है वो होता ही हमारे पास लेफ्ट साइड पर
है। ये तो हो गए हमारे पास सारे मेन एक्सेस अलाइनमेंट, सही है। मतलब हम कैसे जो है वो अपनी रो में हॉरिजॉन्टली चेंजेस कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट की। अगर हम अपनी रो में जो है वो वर्टिकली चेंजेस करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए हम जो है वो क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट यूज करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे यूज कर लिया है क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट डॉट सेंटर। यहाँ पर एक बात नोट करें, जब हम रो विजिट यूज करते हैं और उसको कोई एक स्पेसिफिक विड्थ नहीं देते तो उसको जितनी विड्थ अवेलेबल होती है वो सारी की सारी विड्थ जो है वो ऑक्युपाई कर लेता है। लेकिन हम जब बात करते हैं हाइट की तो फिर हमारे पास जो रो विजिट होता है वो सारी की सारी हाइट नहीं लेता। उसमें हम लाइक रो में जितने चिल्ड्रंस यूज करते हैं वो उस कंटेंट के लिहाज से जो है वो हाइट ले लेता है। जैसे कि मैं यहाँ पे हार्ड रीलोड करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमें स्क्रीन पर कोई चेंजेस शो नहीं हो रही। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जो है वो रो को रैप कर दिया है कंटेनर में, उसको एक स्पेसिफिक हाइट दे दी है 300 की और साथ साथ उसको कलर भी असाइन कर दिया है। अब जब मैं हार्ड रीलोड करती हूँ तो हमारे पास आप देख सकते हैं ये सेंटर में आ गई हैं। अब मैं यहाँ पे यूज कर लेती हूँ क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट डॉट एंड। अब हमारे पास जितना सारे जो कंटेनर थे अब हमारे पास वर्टिकली ये एंड पर आ गए हैं। इसी तरह आप चाहें तो हमारे पास क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट डॉट स्टार्ट भी यूज कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यूज कर लिया है तो हमारे पास सारे के सारे जो है वो स्टार्ट में आ गई हैं। इसी तरह आप रो में जो है वो डिफरेंट विजिट्स को ऐड कर सकते हैं और ये बात भी जरूरी नहीं है कि आप एक ही टाइप के विजिट ऐड करें। नहीं, आप टेक्स्ट, इमेज, आइकन जो विजिट ऐड करना चाहते हैं आप रो में ऐड कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको जो है इनकी अलाइनमेंट का भी पता होना चाहिए कि इनको हॉरिजॉन्टली कैसे अलाइन करना है और इनको वर्टिकली कैसे हमने डिस्प्ले करवाना है। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि हम रो में कैसे चिल्ड्रंस को ऐड करते हैं और इसी तरह उनकी जो है वो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट कैसे दी जाती है और वर्टिकल इनको कैसे डिस्प्ले करवाया जाता है। इन केस आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम कॉलम विजिट के बारे में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।